हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम रीजनल कसेस में। आज लेके आए टॉपिक आपका फिगर ऑफ स्पीच। किसी का डिमांड था कि सर एक फिगर ऑफ स्पीच पे एक वीडियो बनाए। उस वीडियो पे हम लेके आए हैं आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये फिगर ऑफ स्पीच आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम देगा। खासकर जब कभी कोई पोएम आता है, उस पोएम में कुछ लाइन कर देगा कि ये किस फिगर ऑफ स्पीच का है। आइए बहुत सुंदर तरीके से हम लोग समझेंगे, ताकि आपको अगर कोई भी एग्जाम में अगर पोएम बेस्ड पे अगर आता है फिगर ऑफ स्पीच, आप वहां से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है, पहले समझेंगे व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए, फिगर ऑफ स्पीच कर सकते हैं किस चीज को, सिंपल कर सकते हैं इसको अलंकार, या तो कहेंगे नाटकीय ढंग से किसी बात को कहना कहलाता है वो फिगर ऑफ स्पीच। अब इसका व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, ए फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सच अ मैनर एज टू मेक द मीनिंग मोर क्लियर। अब देखिए, फिगर ऑफ स्पीच शामिल किया जाता है बहुत सारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को। जैसे लुक इनटू एक फ्रेज है, इन सच अ मैनर एक व्यवहार तरीके से, एज टू मेक द मीनिंग मोर क्लियर, और जिसका मीनिंग जो है पूरा स्पष्ट तरीके से निकाला जा सके, उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना है, और वीडियो को एक पर लाइक अवश्य कर दें, और बताएं कमेंट करके कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। और जिनका ये डिमांड था फिगर ऑफ स्पीच का, वो कमेंट अवश्य करें, अधिक से शेयर भी करें। इस सब के लिए हेल्पफुल वीडियो है आपका फिगर ऑफ स्पीच का, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिट्स होगा। तो ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच। आइए कुछ समझते हैं कौन कौन फिगर ऑफ स्पीच है और कैसे पहचानेंगे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आइए तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका अब समझ में आ गया होगा कि फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सच अ मैनर एज टू मेक द मीनिंग मोर क्लियर, जो कि मीनिंग को बहुत स्पष्ट रूप से कर देता है, मैनर तरीके से, व्यवहार तरीके से, उसे क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए चीज हमको लेके आए हैं। देखिए, सिमली। अब देखिए, सिमली को हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। क्या बोलेंगे, सिमली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इस सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसका जो टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्ड्स, दो चीजों से इसकी तुलना की जाती है। अब कौन कौन वर्ड में आप समझिए पहचानिएगा सिमली है। देखिए, जब आपको मिल जाए किसी सेंटेंस में एज, सो और लाइक, एज, सो और लाइक, ये तीन चीज मिल जाए आपको, एज, सो या तो लाइक, आप समझिएगा वो जो है सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो वहां से आप आराम से पकड़ सकते हैं कि जहां पे एज, सो और लाइक होगा, आप समझिएगा यहाँ पे सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया गया है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल को। जो पूछेगा व्हाट इज सिमली, क्या कहिएगा, सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्ड्स एग्जाम्पल एज, सो और लाइक। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल कहेंगे, ही इज एज गुड एज आई एम, वह जितना अच्छा है उतना मैं हूं। यहाँ देखिए, दो लोगों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, और एज दो जगह पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, एक सिमली का यूज किया गया है। आई एम सो टॉल एज ही इज, मैं उतना लंबा हूं जितना वह है। देखिए, दो लोगों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पे सो और एज का यूज किया गया है, ये एक सिमली है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ का जस्ट लाइक एक सपना की तरह है, तो लाइक का यूज किया गया है, समझिए ये क्या है, एक सिमली है। नंबर फोर्थ एग्जाम्पल है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट अ स्टेन, इट ट्रॉफेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। किसी क्वालिटी जो है बहुत दयापूर्वक एक बताई जाती है, ड्रॉपेथ एज ए जेंटल रेन की तरह, फ्रॉम हेवन उसे क्या लगता है, एक स्वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए यूज किया गया एज, समझ लीजिए एज क्या है, एक सिमली के रूप में, एक फिगर ऑफ स्पीच सिमली को यूज किया गया है। तो कोई लाइन आपको दे देगा
कहेगा इन विच फिगर ऑफ स्पीच बिलोंग्स टू, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच करता है, ऑप्शन देगा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। तो आपको ध्यान देना है जब अगर एज, सो और लाइक अगर आएगा तो आपको समझना है ये एक सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है हर फेस इज लाइक अ मून, उसका चेहरा जस्ट लाइक दिखाई पड़ता है मून के जैसा। देखिए कंपेयर किया जा रहा है चेहरा को मून के जैसा, तो यहाँ पे लाइक आपका जो आ गया है ये समझिएगा एक सिमिली एक इसमें यूज किया गया है सेंटेंस में। सिमिली को, एक सिमिली क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। अगर चैनल में जो फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें और लाइक अवश्य करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक मिल रहा है फिगर ऑफ स्पीच का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। ये सिंबली यहाँ पे लास्ट की आपको ध्यान देना है, जहाँ पे एज, सो और लाइक का यूज होता है, दो चीजों के बीच कंपेयर की जाती है तो उसे सिमिली कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखेंगे, आपका देखिए मेटाफर है, ध्यान समझिएगा, आप समझेंगे हम लोग मेटाफर के बारे में। देखिए मेटाफर को हिंदी में कहा जाता है रूपक अलंकार। तो मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जो वी से दैट, जो कहते हैं वन थिंग इज अनदर डिफरेंट थिंग, एक जो चीज है दूसरे चीज से अलग होता है, अलग चीजें के बारे में बताता है, उसे मेटाफर कहते हैं। फिर समझिएगा मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच वी से, जो हम लोग देखते हैं कहते हैं दैट वन थिंग एक चीज इज अनदर डिफरेंट थिंग, दूसरा होता है अलग दूसरे चीज से। एक और कर सकते, देखिए डिफिनेशन है मेटाफर का, क्या है कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स। मेटाफर क्या एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका कंपैरिजन दिया जाएगा दो चीजों के बीच अलग कंपैरिजन वर्ड्स के लिए किया जाता है विदाउट यूजिंग, बिना कोई कंपैरिजन वर्ड्स के यूज किए हुए, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहता है, दो अलग अलग वस्तुएं चीजें रहती हैं, उसे मेटाफर कहते हैं। और मेटाफर का बताया आपको हिंदी रूपक अलंकार कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें देखिए मेटाफर का, तो क्या कहेंगे, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, क्या है दुनिया पूरा एक खेल के समान है। तो देखिए एक चीज दूसरी चीज से कंपेयर की जा रही है, तो यहाँ पे एक मेटाफर का यूज किया गया है। सी इज एन एंजल, वो एंजल की तरह दिखती है, उसे कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ एक मेटाफर का यूज किया गया है। हिज फादर इज ए रॉक, यहाँ पे एक मेटाफर का यूज किया गया है। लाइफ इज ड्रीम, जीवन क्या है एक सपना है, जीवन क्या है एक ड्रीम से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे एक मेटाफर का यूज किया गया है। तो उस तरह से आपको पकड़ना है कि इस पोएम के लाइन में किस चीज का यूज किया गया है। तो इस टाइप का अगर वर्ड मिले, एक चीज दूसरा चीज से अगर कंपेयर किया जाए वन थिंग अनदर थिंग से, तो समझना है वो एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चल रहा है फिगर ऑफ स्पीच का, नंबर 2 मेटाफर। आइए आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका है कॉन्सोनेंस, क्या नाम है उसका है, कॉन्सोनेंस को हिंदी में कहते हैं तालमेल या तो कह सकते हैं सामंजस्य। देखिए कहेंगे कॉन्सोनेंस इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें क्या होता है रिपीटिशन होता है, रिपीट होता है कॉन्सोनेंट साउंड का। दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, एक होता है वॉवेल साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड का जो है रिपीटिशन होता है, रिपीट होता है, वॉवेल साउंड को ना होगे कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड का। दैट इज आइदर एट द एंड ऑफ ए वर्ड, या तो वर्ड के लास्ट में हो और इन द मिडिल ऑफ द वर्ड, या तो वर्ड के बीच में हो, या तो वर्ड के लास्ट में होगा या तो वर्ड के बीच बीच में होगा। वी नेवर काउंट और कंसीडर द बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड एज ए कॉन्सोनेंट, कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा जो अगर बिगनिंग मतलब स्टार्ट में अगर हो तो कॉन्सोनेंट साउंड जो है कॉन्सोनेंस के रूप में नहीं कहा जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। फिर समझिएगा कॉन्सोनेंस एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका रिपीटिशन होगा आपको कॉन्सोनेंट साउंड में, या तो वो
वर्ड के लास्ट में होगा या तो वे वर्ड के बीच में होगा। और वी नेवर काउंट, हम लोग काउंट नहीं कर सकते और कंसीडर विचार नहीं करेंगे द बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वर्ड के किसी में स्टार्टिंग में हो एज ए कॉन्सोनेंस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कॉन्सोनेंस का, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। अब देखिए यहाँ था रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स वाई एंड जी। अब देखिए यहाँ पे एक वाई और जी बिल्कुल क्या है, बीचों बीच में, मतलब मिडिल ऑफ द पॉइंट में रिपीटिशन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे एक कैसा है, कॉन्सोनेंट्स फिगर ऑफ स्पीच है। आइए कुछ अनदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। डॉन गोज डाउन, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एंड डॉन है, फिर देखिए डब्ल्यू एंड मिल रहा है। तो देखिए कि जब हम क्या बताएं कि जब या तो मिडिल में होगा या तो किसी वर्ड के लास्ट में हो तो कहलाएगा आपका कॉन्सोनेंस। फिर देखिए क्रीप विप, देखिए डबल ई पी वो लास्ट में आपका आ रहा है, तो उसे कहा जाएगा आपका कॉन्सोनेंट, आपको कहा जाएगा ये कॉन्सोनेंस है। आगे देखिए सिंक और ब्रिंग, देखिए एन के और एन के आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या कॉन्सोनेंस एक आपका फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको लास्ट में देखना है। और भी कर सकते, देखिए एग्जाम्पल लिखे नहीं पर सुन लीजिए। आई विल स्विंग बाई माई एंकल्स, सी विल क्लिंग योर नीज, एज यू हैंग बाय योर नोज फ्रॉम हाई अप ट्रेपीज, एज वी फ्लोट थ्रू द ब्रिज, डोंट स्नीज। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया नीज नोट सब में, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन हो रहा है जो कि जेड के रूप में हो रहा है। नीज, ट्रेपीज, ब्रीज, नोज, स्नीज सब में क्या है, जेड एक आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहा है, तो समस्या समझेंगे ये आपका एक कॉन्सोनेंस है। कैसा फिगर ऑफ स्पीच है, तो कॉन्सोनेंस आपका फिगर ऑफ स्पीच वो होता है या तो जो लास्ट में हो या तो किसी भी वर्ड के मिडिल में हो, अगर दिखाई पड़ जाए तो समझिएगा एक फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण। क्या कहेंगे हिंदी में, मानवीकरण। देखिए पर्सन के बारे में जो बात किया जाता है, जो मानव के बारे में बताया जाता है, उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, हिंदी में बोलेंगे मानवीकरण। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जिसमें जान नहीं हो, लाइफलेस जिसमें जीवन नहीं हो, या तो ए थिंग एक वस्तु, एन आइडिया को विचार, और एन एनिमल प्रेजेंटेड एज लिविंग बींग्स, एनिमल को दर्शाया जाएगा, कोई आइडिया को, कोई फीलिंग को, कोई एब्स्ट्रैक्ट को लिविंग बींग्स के जरिए दर्शाया जाएगा, उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो एक पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि मानव के बारे में बिलोंग करता है, लाइफलेस बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया करवाता है, या तो थॉट सोचा जाता है लिविंग बींग्स के द्वारा। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसको, एग्जाम्पल के बेस्ड से। एग्जाम्पल देखिए कहता है पर्सोनिफिकेशन का, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक मानवीकरण, एक मानव का यूज किया गया है, एक यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है, एक मानवीकरण है, एक ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया जा रहा है, एक लिविंग बींग्स के बारे में बताया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है। नंबर 2 है द ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, सच मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठता है। ये भी जो आपको जो है सेंटेंस वो एक पर्सोनिफिकेशन है, एक मानवीकरण के बारे में बता रहा है। तो कैसा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है ये आपका, जो कि ह्यूमन बीइंग के बारे में एक्ट करा रहा है, उसके बारे में दिखाने का काम कर रहा है आपका। और देखिए है टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन। अब यहाँ देखिए यूज किया गया है टाइम एंड टाइट। अब यहाँ देखिए टाइम और टाइट जो है, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति भी वहां पे खड़े हुए उसको भी उठा के फेंक देगा। तो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग के बारे में यूज किया जा रहा है, टाइम एंड टाइड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो टाइम एंड टाइड है यूज किया जा रहा है लिविंग
थिंग के बारे में, लिविंग जो चीजें हैं उसके बारे में यूज किया जा रहा है। तो ये भी क्या एक पर्सोनिफिकेशन है। तो ऐसा आप कहीं दिखाई पड़ जाए वर्ड, आपको समझना है, उसको हाँ समझना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच आपका पर्सोनिफिकेशन है। आइए देखिए आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट कहता है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर ओवर हार्बर एंड सिटी। द फॉग कम्स, अब यहाँ पे देखिए फॉग कम्स जो आया है, यार फॉग कम्स जो है, फॉग सिट्स क्रिएट पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। ये फॉग जो आया हुआ है, फॉग एक ह्यूमन को बताया जा रहा है, सिट्स मतलब एक मानव को बैठने का करवाया जा रहा है। ये क्रिएट क्या बता रहा है, पर्सोनिफिकेशन को, एक मानवीकरण, एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा है। तो ये भी आपका क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन, एक फिगर ऑफ स्पीच है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। अच्छा वीडियो लग रहा है एक लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ही आसानी पूर्वक समझ सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर आते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। अब देखिए बात किया जाए हाइपरबोल, हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति कहा जाता है। किसे कहेंगे हाइपरबोल, हाइपरबोल भी एक टाइप का जो है फिगर ऑफ स्पीच है। तो हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मे बी यूज्ड फॉर एम्फेसाइज, किसी का जोर देना, एंड ह्यूमर मतलब मजाक उड़ाना। तो कहेंगे हाइपरबोल इज यूज्ड टू मेक एनी बोरिंग थिंग मोर इंटरेस्टिंग। कोई एक बोरिंग थिंग, कोई वस्तु होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग मतलब रोचक दिखाने का काम करता है, अधिक वो रोचक होता है, इंटरेस्ट कराता है, उसे कहेंगे हाइपरबोल। तो बोलेंगे हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मे बी यूज्ड फॉर एम्फेसाइज, जोर देने का काम करता है, एंड ह्यूमर। हाइपरबोल इज यूज टू मेक एनी बोरिंग, किसी चीज को बोर करने का काम करता है, कोई वस्तु को मोर इंटरेस्टिंग, जो अधिक से अधिक रोचक तथ्य के बारे में बताता है, उसे कहते हैं हाइपरबोल। देखिए इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, हाइपरबोल अतिशयोक्ति का, सी इज सो हंग्री, वह बहुत भूखा है, सी कुड ईट अ हॉर्स, वो इतना भूखा है वो कि क्या चाहती है कि ईट अ हॉर्स, ये वो चाहती है घोड़ा खाने के लिए। सोचिए, तो यहाँ पे क्या है, एक ह्यूमर है, एक इंटरेस्टिंग करवा रहा है, एक बोरिंग टाइप में है, उसे क्या कहेंगे, उससे हाइपर बोल कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2 एग्जाम्पल्स, माई ब्रेन इज द साइज ऑफ ए पी, मेरा ब्रेन जिस टाइप का साइज होता है पी मटर का, उतना मेरा एक साइज है। ये भी क्या बताया जा रहा है, एक आपका मजाकियापन है, आपका एक बोरिंग और एक इंटरेस्टिंग के रूप में बताया जा रहा है। क्या चीज, माई ब्रेन इज द साइज ऑफ ए पी। तो ये सब चीज जो क्या है आपका एक हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है द चीफ वाज माउंटेन हाई, जो प्रमुख है वो कहाँ है, माउंटेन पूरा ऊंचा में जाके बैठे हुए हैं। ये भी एक मजाकिया और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। ये आपका यहाँ पे हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो आपको देखना है एग्जाम्पल में, समझना है ये किस फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया गया है। इस तरह से आप क्या अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे देखते हैं। अगर बात किया जाए, सिंपल एग्जांपल कहेंगे, ही इज द पिलर ऑफ द स्टेट। अब देखिए वो एक क्या कर रहा है, ही जो है यूज कर रहा है पिलर के रूप में, यहाँ पे एक वस्तु दूसरे वस्तु के रूप में कंपेयर किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाए, एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। तो आपको इस टाइप का देख के आप समझ सकिएगा एग्जामिनेशन हॉल में किस पोएम का लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। ये आपका था हाइपरबोल, इसको हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति, जो कि एक बोरिंग और मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका हाइपरबोल का। आइए आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, उसका नाम है एलिट्रेशन।
अलिट्रेशन को हिंदी में कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। फिर सुनिएगा, अलिट्रेशन को हिंदी में कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। तो किसे कहेंगे? अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है। मीन्स द रिपीटिशन ऑफ द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड जो है नेक्स्ट वर्ड में रिपीटिशन करता है, 2 बार अगर लगातार रिपीटिशन कर जाए, उस समझ लीजिए एक क्या है, एलिट्रेशन है, एक अनुप्रास अलंकार है। दैट अकर्स इन द वर्ड, जो शब्दों के बीच में भी हो सकता है, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल को समझ से देखिए दोस्तों, क्या क्या एग्जाम्पल आपके हैं एलिट्रेशन का। फ्रॉम फोर्थ द फैटल आयोनिस ऑफ दीज टू फोज। क्या है? फ्रॉम फोर्थ, देखिए यहाँ पे एफ 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 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 गो एफ आ गया, समझ लीजिए। देखिए तीनों में फर्स्ट लेटर का एफ है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है। फिर क्या है आपका, वो देखिएगा, लोनीस ऑफ दीज टू फोज ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। देखिए यहाँ पे लोनीस, लवर्स और लाइफ, यहाँ पे देखिए 3 फिर से आपका एल का यूज किया गया है। एल एल एल, देखिए 3 आपका फर्स्ट लेटर का यूज किया गया है। यहाँ पे क्या है, एक एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इफ आई कुड सिंग अ सॉन्ग इट वुड बी जस्ट एनी सॉन्ग। देखिए यहाँ पे एस एस और एस का यूज किया गया है। ये भी आपका क्या है, एक एलिट्रेशन का यूज किया गया है। मतलब कि जो भी अगर फर्स्ट लेटर लगातार किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाए, वो आपका एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एलिट्रेशन एक क्या है, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। फ्रॉम फोर्थ द फैटल लोनिस, तो एफ एफ आ रहा है। फ्रॉम देखिए एफ है, फोर्थ में देखिए एफ आपका स्टार्टिंग लेटर है, तो क्या है, एक एलिट्रेशन है। फैटल में भी आपका एफ है, तो एक एलिट्रेशन है। लोनिस, फिर देखिए आपका यहाँ पे लवर्स और लाइफ, यहाँ पे भी देखिए एक एलिट्रेशन का यूज किया गया है, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है स्टार्ट आपका सेकंड लेटर से स्टार्ट अगर हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। फिर देखिए इफ आई कुड सिंग अ सॉन्ग, एस फिर एस आ रहा है, यहाँ पे भी एक एलिट्रेशन का यूज किया गया है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे वीडियो को देखें लास्ट तक। फिगर ऑफ स्पीच का अगर कोई क्वेश्चन आएगा इजी रूप में आप कर पाइएगा, फिगर ऑफ स्पीच को समझ में आपको आ रहा होगा। एक लाइक अवश्य कर दें फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक शेयर करें हमारा फिगर ऑफ स्पीच को। तो इलेक्ट्रिशियन आपको समझ में आ गया वो क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कैसे होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपस्ट्रॉफी। क्या है? एपस्ट्रॉफी, इसको हिंदी में एपस्ट्रॉफी, इसे हिंदी में कहा जाता है संबोधन। एपस्ट्रॉफी को हिंदी में संबोधन कहा जाता है। अब देखिए एपस्ट्रॉफी क्या है, एक टाइप का एक फिगर ऑफ स्पीच है। एब्सेंट और डेड पर्सन, यहाँ पे कोई एब्सेंट रहता है अनुपस्थित, और डेड पर्सन के बारे में बात की जाती है। और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसी विचार के बारे में बात होती है, इज एड्रेस, जो कि पहले से दिया हुआ रहता है। फिर समझिएगा, एपस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है। एब्सेंट और डेड पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात होती है, इज एड्रेस्ड। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। जमल कहता है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। देखिए सॉलिट्यूड, यहाँ पे ये साइन जो दिया गया है, ये आपका एक एपस्ट्रॉफी साइन को दिखा, एक इंडिकेट करता है। इस टर्म का कहते हैं हम एपस्ट्रॉफी साइन कहा जाता है। ओ लग्जरी दाउ क्रस्ट, ये क्या है आपका, एक एपस्ट्रॉफी का यूज किया गया। ओ लग्जरी आरामदायक, दाउ क्रस्ट बाय हेवेंस डेकरी। ओ वर्ल्ड, ये यूज किया गया एपस्ट्रॉफी का। ओ लिबर्टी आज़ादी, यूज किया गया एक एपस्ट्रॉफी का। तो एपस्ट्रॉफी आपको समझ में आ गया हो, किसी चीज का एब्सेंट को अगर अनुपस्थित हो, डेड पर्सन हो, या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है एड्रेस दिया हो, उसके वो बताने का काम करता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ और टाइम, तो एक टाइप का क्या है, एक एपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है यहाँ पे। तो अब वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा एपस्ट्रॉफी कैसे यूज करना है। ये क्या है, साइन आपका
एपस्ट्रॉफी को इंडिकेट करने का काम कर रहा है, क्या एक एपस्ट्रॉफी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका ऑक्सीमोरॉन। क्या है? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीमोरॉन। कभी कभी पूछ सकता है कि ऑक्सीमोरॉन के बारे में क्या होता है। समझिए पहले इसका हिंदी। ऑक्सीमोरॉन का हिंदी होता है विरोधाभास। क्या कहते हैं इसको? विरोधाभास। मतलब किसी के अगेंस्ट होना, किसी के विपरीत कोई काम करना, किसी के ऑपोजिट होना, वो कहलाता है आपका ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। ऑक्सीमोरॉन किसे कहते हैं आइए वो समझते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट। दो अलग आइडिया होता है, दो अपोजिट, दो मन उल्टा एक विचार होगा, आर ज्वाइंट टू क्रिएट, उसे दोनों को मिला दिया जाएगा, क्रिएट एन इफेक्ट, एक नया प्रभाव को रचनात्मक रूप में देने का काम करती है, उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। आइए फिर से समझते हैं एक बार। ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जिसको टू अपोजिट आइडियाज, दो अलग अलग विचार को आप ज्वाइंट जोड़ने का काम करती है, टू क्रिएट एन इफेक्ट, जिससे एक रचनात्मक रूप में एक प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑक्सीमोरॉन का, लाइफ इज बीटर स्वीट। लाइफ कैसा है? तीखा भी और कहीं कहीं मीठा भी है। देख रहे हैं दोनों अपोजिट हो गया, तीखा और मीठा दोनों कंपेयर किया जा रहा है अपोजिट साइन से, तो इसी कहा जाता है आपका ऑक्सीमोरॉन। जब इस टाइप सेंटेंस आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा वहां पे ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे आपका एक ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है क्योंकि अपोजिट है बीटर और स्वीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट पीपल इन इंडिया लिव इन एबंडेंट पॉवर्टी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं लीव छोड़ देते हैं। एबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, और गरीबी, एबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, अमीर टाइप में, पॉवर्टी मतलब गरीब टाइप में। तो देखिए कंपेयर क्या हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है। ए लिटिल बिग मतलब छोटा बड़ा, तो देखिए अपोजिट साइन के बारे में यूज किया जा रहा है जो कि डेड है। और क्या है कि टू अपोजिट आइडियाज के बारे में ज्वाइन किया जा रहा है, एक इफेक्ट देने का काम कर रही है। तो ए लिटिल बिग भी क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है। ऑल एलोन मतलब सभी, एलोन मतलब अकेला, तो जहाँ पे ऑल एलोन भी दिखाई पड़े वहां भी एक ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और नेक्स्ट आपका नंबर 5 देखिए जो यूज किया गया, वहां यूज किए लिखे हैं ओपन सेक्रेट। ओपन मतलब होता है खुला, किसी को बात को बताना। और देखिए लिखा हुआ है आपका सेक्रेट मतलब होता है, सेक्रेट मतलब होता है किसी बात को छुपा लेना। तो ओपन सेक्रेट भी क्या है, एक ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है। आइए और भी कुछ एग्जाम्पल सुन लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द वाइजिएस्ट फूल। मोहम्मद बिन तुगलक की एक हिस्ट्री का है, वो कहा गया है क्या जी, वाज द वाइजिएस्ट फूल, मतलब जितना वो बुद्धिमान था उतना वो मूर्ख भी था। तो यहाँ पे एक ऑक्सीमोरॉन एग्जाम्पल का यूज किया गया है किसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज द वाइजिएस्ट फूल। ओ एनीथिंग ऑफ नथिंग फर्स्ट क्रिएट। एनीथिंग कुछ नहीं, नथिंग एनीथिंग कोई भी चीज, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, तो फर्स्ट क्रिएट ये यूज किया गया है एक आपका ऑक्सीमोरॉन को। ओ हैप्पी लाइटनेस सीरियस वैनिटी, ये भी एक ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और कह सकते हैं आपका एडल्ट मेल, ये भी एक ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है। क्रूअल काइंडनेस एक ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है। ए जस्ट वार एक ऑक्सीमोरॉन का वर्ड है। इन न्यू क्लासिक एक आपका ऑक्सीमोरॉन मतलब अपोजिट आपका आइडियाज को देने का काम करती है। एलोन टुगेदर मतलब अकेला, टुगेदर मतलब साथ साथ, ये भी क्या है एक आपका ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है। आइए आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का आपका नाम है ओनोमेटोपिया। क्या नाम है? ओनोमेटोपिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है ध्वनि सूचक।
क्या बोलेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया को हिंदी में कहा जाता है ध्वनि सूचक। तो क्या बोलेंगे, ओनोमेटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ओनोमेटोपिया एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। साउंड जो है मीनिंग सुझाव देने का काम करती है। एग्जाम्पल कहा जाए, देखिए साउंड मतलब किसी चीज का ध्वनि को बताने का काम करता है, उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। मतलब कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच है जो इमिटेट्स नकल करता है नेचुरल साउंड ऑफ थिंग, जो प्राकृतिक साउंड है उसकी वस्तु के बारे में। इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब्ड। जो किस टाइप का एनिमल क्या जो है साउंड निकालता है उसके बारे में बताने का काम करता है, उसे कहा जाता है ओनोमेटोपिया। का हिंदी ही होता है ध्वनि सूचक, मतलब होता है जो साउंड के बारे में सजेस्ट करे, साउंड के बारे में बताने का काम करे, उसे ओनोमेटोपिया कहा जाता है। आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल से, तो और हो जाएगा क्लियर आपका ओनोमेटोपिया के बारे में। द डॉग बार्क्स। डॉग जो है वो क्या करता है, भौंकता है। तो डॉग का साउंड क्या है, बार्क के रूप में। तो द डॉग बार्क्स। द स्नेक हिस। स्नेक कैसा करता है, हिस करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक यूज किया गया है आपका ओनोमेटोपिया का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बजिंग बी फ्लो अवे। बजिंग मतलब होता है बजना, ओ बी फ्लो अवे, फ्लो हो रहा है भीतर से, बज रहा है। यहाँ पे बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी जो है बज कर आवाज करता है, फ्लो अवे उड़ते उड़ते। तो यहाँ पे एक ओनोमेटोपिया का यूज किया गया है। द कैट म्यू। कैट कैसा करता है, म्याऊ टाइप का करता है। तो कैट म्यू जो है एक साउंड है, नेचुरल साउंड ऑफ थिंग है, क्रिएट करता है साउंड इफेक्ट को, मिमिक्स के रूप में डिस्क्राइब करता है। तो द कैट म्यूज भी एक ओनोमेटोपिया में ध्वनि सूचक का यूज किया गया एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में। और कह सकते हैं आप काप्स ब्लीड। काप्स जो है वो ब्लीड करता है, ये भी ओनोमेटोपिया है। फिर है बैट्स स्क्रीच। चमगादड़ जो है स्क्रीच कर रहा है, साउंड निकालता है, ये ओनोमेटोपिया है। कैमल्स ग्रंट। कैमल्स जो है ग्रंट करने का काम करता है, ये भी एक ओनोमेटोपिया का यहाँ पे यूज किया गया है। एंड कॉक्स क्रो। कॉक्स जो है क्रो टाइप में काम करती है, तो ये भी एक ओनोमेटोपिया में ध्वनि सूचक का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो चल रहा है जो कि बहुत से एग्जामिनेशन में काम देगा। आपका पोयम से क्वेश्चन में, पोयम भी जब एग्जाम में आएंगे तो वहां से पूछा जाता है इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो वहां पर आसानी पूर्वक आप इसको पकड़ सकते हैं ये किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। आइए आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स इमेजरी। अब देखिए इमेजरी को हिंदी में कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे अलंकृत भाषा। क्या कहेंगे, इमेजरी को हिंदी में कहेंगे अलंकृत भाषा, या तो बोलेंगे प्रतिमावली। क्या बोलेंगे, प्रतिमावली कहेंगे, या तो बोलेंगे आप अलंकृत भाषा कहेंगे इमेजरी को हिंदी में। मतलब जो इमेज करके दर्शा देता है, किसी चीज को बताने का काम करती है चीज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, इमेजरी कहेंगे। आइए समझते इसको डिफिनेशन को कि आखिर में इमेजरी का मेन डिफिनेशन क्या होगा इसका। देखिए व्हेन द ऑथर, जब लेखक यूजेज वर्ड्स, वर्ड्स को यूज करता है, एंड फ्रेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, एक मानसिक किसी चीज का फोटो को दर्शाने के लिए, इज कॉल्ड इमेजरी, उसे इमेजरी कहा जाता है। सिंबल सा है कि व्हेन द ऑथर यूजेज, जब ऑथर यूज प्रयोग करता है वर्ड्स एंड फ्रेज को टू क्रिएट, क्या बनाने के लिए, मेंटल इमेजेस, इज कॉल्ड इमेजरी। इट कुड बी बेस्ड ऑन आवर 5 सेंस। इस 5 सेंस में होता है आपका टेस्ट, साउंड, साइट, स्मेल एंड टच। टेस्ट मतलब हो गया स्वाद के रूप में, साउंड ध्वनि के रूप में, साइट किसी को दिखाने के रूप में, स्मेल कोई स्मेल कैसा टेस्ट आ रहा है, स्मेल सूंघने के रूप में, और टच मतलब होता है किसी को स्पर्श करने के रूप में। ये 5 जो है सेंसेस है, उसके द्वारा इमेजरी को हम पहचानने का काम करते हैं। आइए देखते हैं इमेजरी के एग्जाम्पल्स को।
ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, क्या है, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। अब यहाँ पे देखिए जो गोल्डन डैफोडिल्स है वो दिखाने का काम करती है कि डैफोडिल एक टाइप का एक फ्लावर है, नरगिस का इसको कह सकते हैं, फूल टाइप का स्मेल देता है, लुक लाइक, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे एक इमेज का यूज किया गया है डैफोडिल्स को। मीन्स साइट मतलब क्या है, मीन्स देखने का काम करती है। सो इट्स क्रिएट्स इमेजरी, एक क्या है, एक इमेजरी के बारे में बात कर रही, कैसी है, एक गोल्डन डैफोडिल्स है, बहुत सुनहरा, बहुत सुनहरी एक डैफोडिल्स है, फ्लावर है। बिसाइड द लेक मतलब लेक के किनारे, बीनीथ द ट्रीज ट्रीज के नीचे, फ्लटरिंग फड़फड़ा रही, एंड डांसिंग इन द ब्रीज और ब्रीज में क्या कर रही, वो डांस कर रही। तो यहाँ पे डैफोडिल्स जो है एक इमेजरी के रूप में यूज किया गया है। तो यहाँ पे डैफोडिल्स क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी भी इस एक टाइप का क्या है, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया गया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कमेंट करके कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच हमारा कितना अच्छा से समझ में आया है। और भी किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमारा कमेंट अवश्य करें, आने वाले टाइम में उसका वीडियो बनाया जाएगा। किसी का डिमांड था फिगर ऑफ स्पीच का, हम उस वीडियो को पूरा किए आज। और अभी किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे, नेक्स्ट टाइम में उस टाइप का वीडियो बनाया जाए जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू। और किसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए तो एक बार आप कमेंट अवश्य कर दें, नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाया जाएगा। अभी तक जो वीडियो को हमारा लाइक नहीं किए फिगर ऑफ स्पीच का, तो हमारे फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें। डेली बेसिस पे आपको भी हम करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं इजी लर्निंग क्लासेस पे, उसकी आपको वीडियो देखिए। एसएसटी का भी बहुत सारे वीडियो हैं, झारखंड के हैं, साइंस एमसीक्यू के हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।